नमस्कार साथियों, मैं हूं अनु थपलियाल। साथियों, पार्टी बदलते ही मथुरा दत्त जोशी के तेवर भी बदल गए हैं, अंदाज भी बदल गया है, मिजाज भी बदल गया है, बयान भी बदल गए हैं, हालात, सवाल और जवाब सब बदल गए हैं। लेकिन यह सब कुछ उनके राजनीतिक जीवन में कितना बड़ा बदलाव लाएंगे, यह कहना जरा मुश्किल है, क्योंकि उत्तराखंड की सियासत एक अलग तरीके से करवट ले रही है और इस सियासी बिसात में मथुरा दत्त जोशी कहां फिट बैठेंगे या फिर बीजेपी में कहां वह फिट होंगे, यह एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में काम किया, मैं उसी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी में काम करूंगा। ये बात मैंने पहले भी कही, ये बात फिर दोहरा रहा हूं। हम लोग किसी डिमांड के साथ या किसी स्वार्थ के साथ यहाँ नहीं आए, भाजपा ज्वाइन नहीं कर रहे। जिस तरीके से जो हालत आज कांग्रेस पार्टी की हो गई है, अनिर्णय की स्थिति में कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का जिस तरीके से आप द्वंद्व देख रहे हैं, पार्टी रसातल की तरफ जा रही है, बिखराव की तरफ जा रही है। हम जैसे लोग जिन्होंने अर्ध दशक तक काम किया है पार्टी में, अगर हम लोग पार्टी छोड़ रहे हैं तो ये सवाल उस पार्टी का है, उस पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि आपके कार्यकर्ता क्यों छोड़ रहे हैं। वाला बदलने वाले मथुरा दत्त जोशी ने अपने काम करने का तरीका बताया, अपनी ही तारीफ खुद की, कांग्रेस की कमियां भी बताई और फिर आने वाले वक्त के लिए नई बिसात बिछाने की भी कोशिश उन्होंने की। 2016 में उत्तराखंड में दल बदल का सिलसिला शुरू हुआ था, जो अब तक अनवरत जारी है। कांग्रेस के 3 नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने यही आरोप लगाया कि कांग्रेस में फिर धन बल की चलती है, बड़े लोगों की चलती है, कार्यकर्ताओं को पूछा ही नहीं जा सकता। अब धन बल वाली राजनीति कहां कहां नहीं है, कहां कहां है, इसका आंकलन अलग तरीके से करना होगा। लेकिन धामी ने यह जरूर कह दिया है कि मथुरा दत्त जोशी का काम अनवरत चलता ही रहेगा। और जब ये इन्होंने खुद बताया किस प्रकार से ये काम करते थे, आप सब जानते हैं, मीडिया के बंधु विशेष रूप से उनको जानते हैं, और मुझे मिले तो मुझे अच्छा भी लगा और थोड़ा सा ये भी हुआ कि भाई चूंकि अभी रोज काम करते हैं, तो मैंने कहा कि आदरणीय महेंद्र भट्ट जी जरूर उनको जो है अनवरत रूप से उनका काम चलता रहे। बीजेपी कितना काम देगी, कितना सम्मान देगी, क्या इनाम देगी, इसकी चर्चा तो बहुत कुछ होती रहेगी। लेकिन मौजूदा दौर में दल बदल वाली जो राजनीति चल रही है, यानी दल बदल का जो खेल चल रहा है, वो एक अलग स्तर का हो चुका है। हर चुनाव में नेता इधर उधर भागते हैं और यह भागने का सिलसिला कब तक रहेगा यह भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन कोसने का सिलसिला जरूर लगातार चल ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसी को किसी दल से छीनती नहीं है। उस दल की कमजोरी है जो अपने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने की स्थिति में नहीं होती। जब दल परिवारवाद से चलता है, जब दल में ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनसुनी होती है, तो इस प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। किसने इनको जोड़ा, किसने तोड़ा, कौन आया कौन लाया, ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी तो नहीं है। लेकिन मथुरा दत्त जोशी की कांग्रेस छोड़ने की वजह क्या सिर्फ यही थी कि उनकी पत्नी को टिकट नहीं दिया गया, या फिर इसके अंदर की कहानी कुछ और ही है? आने वाले दिनों में बहुत सारी तस्वीरें साफ होंगी। सवाल यह भी उठेंगे कि मथुरा दत्त जोशी 48 साल तक अगर काम करते रहे तो क्या वास्तव में उनका अपमान हुआ, या फिर जो पद उन्हें दिए गए वह उनके लिए काफी थे? बहस बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन राजनीति यही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उनके कुशल नेतृत्व में प्रदेश विकास की ऊंचाइयों को छुएगा और जो भी दिशा निर्देश पार्टी के होंगे माननीय अध्यक्ष जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के, हम उनका पालन करेंगे। साथियों, इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।